हेलो एवरीवन, स्टडी ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट लेजर। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हमने टैली में लेजर को बनाना है, और इसके अलावा हम टैली में आज हमारी पहली एंट्रीज भी पानी सीखेंगे, कैसे हमने टैली में एंट्री पानी है, और इसके अलावा कौन से अकाउंट कौन से ग्रुप के अंडर बनेंगे वह हम सब इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें शॉर्टकट आने चाहिए, इसके भी कैसे हमने लेजर को क्रिएट करना है। तो सबसे पहला शॉर्टकट है, हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ए, उसके बाद एल और उसके बाद सी, जिससे हम लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। ए से होता है अकाउंट इन्फो, एल से लेजर और सी से क्रिएट। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा ALD, जिससे हम लेजर है जो हमारा उसको देख सकते हैं, लेजर डिस्प्ले के लिए यूज होता है। ए से होता है अकाउंट इन्फो, एल से लेजर, डी से डिस्प्ले, और ए है जो हमारा शॉर्टकट, वह है अल्टर लेजर वास्ते। अगर हम लेजर को अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्टकट है ए से अकाउंट इन्फो, एल से लेजर, ए से अल्ट्रेशन। ठीक है, तो वापस आते हैं अब हम टैली पर। तो फर्स्ट लेजर हम क्रिएट करते हैं, कोई भी लेजर एक क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने जहाँ पर अकाउंट इन्फो पड़ा है इस पर ओके भी कर सकते हैं, जहाँ ए प्रेस करेंगे। उसके बाद जहाँ पर लेजर पड़ा है और एल प्रेस करेंगे, और उसके बाद क्रिएट के लिए सी प्रेस करेंगे, और डिस्प्ले के लिए डी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सी लेजर है। डी प्रेस करते हैं तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का जो लेजर है वह डिफॉल्ट होता है, टैली में होता ही है। तो हम एस्केप से वापस आते हैं और सी प्रेस करते हैं, जिससे लेजर क्रिएट होगा। जहाँ पर हमने लेजर का नेम लिखना है, जो भी हम लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम येस बैंक का लेजर क्रिएट करते हैं, तो जहां पर लिखेंगे येस बैंक करंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ये कौन से ग्रुप में आएगा, तो ये आएगा बैंक अकाउंट ग्रुप में। तो जहां पर लिखना होता है एंटर कौन से ग्रुप में, ये लिस्ट ऑफ ग्रुप पड़ा है, तो कौन से ग्रुप में ये लेजर आता है जिसका हमने नेम लिया है। तो जो हमारे पास है येस बैंक करंट अकाउंट, तो ये आता है बैंक अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो जहां पर आपका अगर अकाउंट नंबर है उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद IFC है, उसको फिल कर सकते हैं। ब्रांच नेम है, उसके बाद एंटर करते जाएंगे। पिन कोड फिल कर सकते हैं, और इस प्रकार हमारा लेजर क्रिएट हो गया है। एस्केप से वापस जाएंगे और देखेंगे डिस्प्ले में जाकर हमारा लेजर हो चुका है। तो ये रहा हमारा येस बैंक का लेजर। तो अब हम टैलीज की कुछ एंट्री पा के देखते हैं, टैली की जो कुछ एंट्री हैं। जैसे हमारे पास ये रहा, राम प्रोपराइटर ने 1 लाख इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, और कैश इंट्रोड्यूस की है। उसके अलावा 10,000 कैश डिपॉजिट करवाया है हमने येस बैंक करंट अकाउंट में। तो इसके लिए हमने कौन कौन सा लेजर चाहिए। सबसे पहले तो राम प्रोपराइटर का चाहिए, जो कि बिजनेस ओनर है, जे बनेगा कैपिटल अकाउंट के अंडर। उसके अलावा कैश का चाहिए, कैश का बना होता है, ऑटोमेटिकल डिफॉल्ट होता है जे टैली में। उसके अलावा चाहिए येस बैंक करंट अकाउंट का, तो येस बैंक करंट अकाउंट का हमने बना लिया है। तो हमने बनाना है राम प्रोपराइटर का। तो हम वापस टैली पर आते हैं, तो शुरू से ही बनाते हैं अकाउंट इन्फो, लेजर और क्रिएट। तो जहाँ पर हम लिख देंगे राम प्रोपराइटर को हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो ये कौन से ग्रुप के अंडर आएगा, तो ये सभी ग्रुप्स पड़े हैं, इनमें से ये कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के अंडर आएगा। तो हम एंटर कर देंगे और जैसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिन कोड अगर है हमारा पास तो लिख देंगे, पैन कार्ड भी लिख देंगे, और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो उसके बाद बैक जाते हुए अब हम डिस्प्ले में चेक करेंगे। हमारे पास कैश का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है लेजर, राम प्रोपराइटर का है, और येस बैंक करंट अकाउंट का है। तो अब हमने क्या करना है, टैली में एंट्री पानी है। कौन सी एंट्री पानी है, राम प्रोपराइटर ने 1 लाख कैश इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। तो इसको हम पाएंगे ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर पड़ा है, जिसको हम विक्ट्री वाली जो बी होती है वह प्रेस कर खोलेंगे, और जहां पर रिसीट में जाएंगे। रिसीट F5 से पेमेंट होता है, और F6 से होता है रिसीट, क्योंकि इंट्रोड्यूस किया है, कुछ रिसीव हुआ है बिजनेस में। तो जहां पर हम लिखेंगे क्रेडिट कौन हुआ है, राम प्रोपराइटर। ठीक है, कितना इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, 1 लाख,
तो 1 लाख इंट्रोड्यूस किया है, तो डेबिट क्या हुआ है हमारे पास, कैश, कैश आया है हमारे पास। तो कैश हमारे पास कितना है, 1 लाख। ठीक है, तो नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो एंटर करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री में हमारी क्या है, 10,000 हमने डिपॉजिट किया है येस बैंक करंट अकाउंट में। तो जो डिपॉजिट की एंट्री होती है बैंक की, वह पड़ती है हमारी काउंटर वाउचर में। काउंटर वाउचर कहाँ से ओपन होता है, F4 से। तो इसके लिए हम F4 प्रेस करेंगे और उसके बाद कैश डिपॉजिट करवाया हमने, तो जहाँ पर कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। कितना करवाया है, 10,000। तो 10,000 हमने कैश, तो पहले हमारा कैश बैलेंस था 1 लाख, अब रह चुका है 90,000। ठीक है, उसके बाद किस में करवाया है, येस बैंक में। तो येस बैंक डेबिट हो जाएगी। कैश इंट्रोड्यूस करवाया, कितने थे, 2,000 के 5 नोट थे। ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे कैश नरेशन में कैश डिपॉजिट इन बैंक, और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो ये तो थी हमारी एंट्री कैसे पानी। अब हम सीखेंगे कौन से ग्रुप में कौन से लेजर डिपॉजिट और इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्रुप कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ग्रुप में हम कौन कौन से अकाउंट बना सकते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, ड्राइंग, यानी कि जो भी हम पैसे निकालते हैं वह अकाउंट आते हैं कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर का अकाउंट, चाहे वो सोलो और प्रोपराइटर हो तो उसका अकाउंट आएगा। उसके बाद आता है हमारा करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में कौन से अकाउंट आते हैं, जो हमने अभी पे किए हैं, थोड़े समय के लिए हैं, जो हमारी संपत्ति वह आती है, जैसे कि प्रीपेड रेंट जो हमने पेड किया है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसिव, इंटरेस्ट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, CGST, SGST और IGST क्रेडिट है जो, वह आता है करंट एसेट्स में। उसके बाद हमारा ग्रुप आता है करंट लायबिलिटी। इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं, तो करंट लायबिलिटी में आते हैं बिल पेएबल। लायबिलिटी होती है हमारी देनदारी। ठीक है, तो जो हमने बिल पेएबल करना है, थोड़े समय में पे तो करना ही पड़ेगा, वह हमारी करंट लायबिलिटी होती है। उसके अलावा CGST, SGST, IGST जो पेएबल होता है, जो हमने भरना ही है, वह हमारी करंट लायबिलिटी में आता है। उसके बाद आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कौन से होते हैं, जिनसे हम माल परचेज़ करते हैं, कोई भी गुड्स परचेज़ करते हैं या सर्विस परचेज़ करते हैं। पार्टी जो हम जिससे हमें एक्सपेंस होता है, हम कोई गुड्स परचेज़ करते हैं किसी से, तो वह हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं। कोई सर्विस परचेज़ करते हैं, सर्विस का भी तो हम चार्ज देते हैं ना, तो वह हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। उसके बाद आता है हमारे सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कौन होते हैं, जिसको हम सेल करते हैं, जिसको भी हम सेल करते हैं वह हमारे होते हैं सभी सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, उसके बाद आता है लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, इसमें आते हैं जब हम किसी को लोन देते हैं, जैसे हमारा कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, या किसी को भी एडवांस पे करते हैं, वह सभी खाते आते हैं हमारे लोन एंड एडवांसेस में। उसके बाद आता है हमारे फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में कौन से अकाउंट आते हैं, ऐसे अकाउंट जिनकी वैल्यू 12 मंथ तक बनी रहे, जैसे कि फर्नीचर है, और इसके अलावा जिन पर हम डेप्रीसिएशन चार्ज कर सकते हैं, वह अकाउंट आते हैं फिक्स्ड एसेट्स में। फर्नीचर है और मोबाइल है, कंप्यूटर है, AC, कार अकाउंट, स्कूटर और बिल्डिंग अकाउंट, ये सब आते हैं फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है, उसके बाद हमारा ग्रुप है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट हम बना सकते हैं, सभी प्रकार के जो परचेज अकाउंट हैं वह हम बनते हैं हमारे परचेज अकाउंट में। जैसे कि लोकल परचेज हुई 12, 18, 28, 5%, ये सभी आते हैं इसमें। इंटरनेशनल परचेज हुई, और लोकल परचेज या इंटरनेशनल परचेज नील रेटेड भी आ सकती है, टैक्सेबल भी आती है। परचेज रिटर्न और परचेज इंपोर्ट नील रेटेड, ये सभी आते हैं परचेज अकाउंट में। उसके बाद है हमारा सेल अकाउंट। सेल अकाउंट में भी सभी प्रकार के सेल अकाउंट आते हैं, जैसे कि लोकल सेल 5, 12, 18 और 28% पर सभी लोकल सेल आती है जो टैक्सेबल होती है। इंटरनेशनल सेल जो भी टैक्सेबल होती है, नील रेटेड लोकल सेल, इंटरनेशनल नील रेटेड, और इसके अलावा सेल रिटर्न और सेल एक्सपोर्ट नील रेटेड। ठीक है, उसके बाद है हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। इसमें सभी प्रकार के टैक्सेज आते हैं, जैसे इनपुट होता है CGST,
SGST IGST पर ये सभी अकाउंट ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप में बनते हैं। उसके अलावा आउटपुट CGST SGST IGST से ये भी सब ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप में बनते हैं। उसके अलावा TDS एक्साइज ड्यूटी और बैट ये सभी टैक्स भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप में आते हैं। उसके बाद है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव डायरेक्ट। इस ग्रुप में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम परचेज़ करते हैं उस पर जो भी एक्सपेंस आता है वह हमारा से आता है डायरेक्टली डायरेक्ट एक्सपेंसिव में। जैसे लेबर जो आई है हमारी, कोई भी हमने चीज़ मैन्युफैक्चर किया उस पर जो लेबर आती है, पावर जो कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिसिटी, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज जो उस पर हुए हैं, उसके बाद फ्राइट पेड किया है जो हमने, डिलीवरी चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कोला जो हमारा लगा है, गैस, इसके अलावा वेयर हाउस एक्सपेंसिव, कंज्यूमड मटेरियल, ये सभी आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिव में। डायरेक्ट एक्सपेंसिव क्या होता है? कोई भी हमने प्रोडक्ट तैयार किया है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, जो इस पर जो भी कॉस्ट आएगी वह हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव और एक्सपेंस डायरेक्ट ग्रुप, इनडायरेक्ट ग्रुप। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में वह सभी अकाउंट आते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसिव में नहीं आते। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पर हमने खर्चा किया है, माल को बनाने में जो खर्चा आया है वह हमारा आता है डायरेक्ट एक्सपेंसिव में। माल तो बन गया है, अब हम उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सैलरी, रेंट एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, ऑडिट फीस, लीगल फीस, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, बैंक चार्जेस, कमीशन, डिस्काउंट, टेलीफोन चार्जेस, रिपेयर चार्जेस, डेप्रीसिएशन, प्रोफेशनल फीस, फ्यूल एक्सपेंसिव, ये सब आते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आती है हमारी डायरेक्ट इनकम। इसमें आते हैं एनी इनकम फ्रॉम मेन सर्विस, लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विस दी है उस पर जो चार्जेज आता है वह आता है हमारा डायरेक्ट इनकम में। और मेंटेनेंस इनकम ये भी आती है हमारी डायरेक्ट इनकम में। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट ग्रुप। इसमें आते हैं अकाउंट ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट ऑन बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और स्टॉक। इसके बाद आता है हमारा सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन में आते हैं, कोई भी सिक्योर्ड लोन क्या होता है? जिसको हम कोई भी सिक्योरिटी देकर लेते हैं। तो लोन फॉर हुम गिव्स सिक्योरिटी गिवन, ऐसा लोन जिसके लिए हमने सिक्योरिटी दी है। तो सिक्योर लोन हम किससे ले सकते हैं? बैंक से, लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। उसके बाद आता है हमारा अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन ऐसा लोन होता है जिसके लिए हम कोई भी सिक्योरिटी नहीं देती। ये हम किससे लेते हैं? अपने किसी फ्रेंड्स से और रिलेटिव से, विदाउट एनी सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो डेट्स ऑल गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।